सुनो, मैं एक तुम्हें चरित्र सुनाता हूं, जिस चरित्र का नाम है पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन चरित्र। सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा था और उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। अविज्ञात जिसका पता नहीं है। पुरंजन, ये देखो पुर है, और इस पुर में जो आनंद मनाने लगा उसे पुरंजन कहते हैं। पुरंजन हुआ जीव, और अविज्ञात सखा, हमारे अविज्ञात सखा है भगवान। बहुत सुंदर उपाख्यान है अगर समझ में आ जाए, पर जब तक पवित्र बुद्धि नहीं होगी तब तक। पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था और उसका अविज्ञात नामक एक सखा था। सबके सखा भगवान है, पुकार के देख लो। अगर आप केवल भगवान को अपना मित्र मानते हैं तो आपको उत्तर मिलने लगेंगे, क्योंकि अविज्ञात सखा अपनी अहेतुकी कृपा से सबसे प्रेम करते हैं। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए। अविज्ञात नामक सखा की चेष्टाओं को कोई समझ नहीं सकता था। वो ऐसा मित्र था, सहयोग करता है पर कोई जान नहीं पाता कि भगवान मेरा सहयोग कर गए, किस रूप में आकर के आपका सहयोग करेंगे। अब राजन, वो जो पुरंजन नाम का राजा था, वो घूम रहा था क्योंकि उसे भोगों की लालसा थी। भोग भोगने के लिए उसने जितने नगर देखे उनमें से कोई पसंद नहीं आया। 83,99,999 नगर देखे लेकिन कोई पसंद नहीं आया। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में 9 द्वारों का एक महल देखा, नगर देखा। सब प्रकार से सुलक्षण संपन्न नगर था, 9 द्वारों का। कितने द्वार है इसमें? 9। ये पसंद आया पुरंजन को, जीव को ये शरीर पसंद आया। बड़ा सुंदर, अब वो तो रूपक में वर्णन कर रहे, बड़ा सुंदर नगर। ऐसा लग रहा था उसको कि अभी तक जितनी मेहनत की उसका मुझे फल मिल गया, खोज करने का फल मिल गया। जिधर देखो उधर आकर्षण ही आकर्षण। अब पुरंजन ने सोचा, बहुत सुंदर महल, बहुत सुंदर हमें विश्राम स्थल मिल गया, स्वीकार कर लिया। लेकिन जो ही उसमें प्रवेश किया तो एक सुंदरी आती दिखाई दी, और वो अकस्मात उधर से आ रही थी, और उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे, जो प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था, और 5 फण वाला सांप उस 9 द्वार वाले नगर की रक्षा कर रहा था। एक सुंदरी आती दिखाई दी जिसके साथ 10 बलवान सेवक थे। उन बलवान सेवकों में एक एक के पास 100 पत्नियां। 5 फण वाला सर्प उस नगर की रक्षा करता था। वह सुंदरी नव युवती मानो विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष को खोज रही थी। बड़ी ही सुंदर, मानो कोई देवी हो साक्षात। नासिका, दंत पंक्ति, कपोल, मुख, सब सुंदर। और किशोरावस्था, लज्जावश अपने अंचलों को ढकते हुए आगे बढ़ रही थी। 5 फण वाला सर्प रक्षा कर रहा था। 10 महान सेवक उसके साथ थे। अब वो जे ही प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से पुरंजन को देखा तो पुरंजन घायल हो गया। नारी नयन सर जाहि न लागा। चाहे जितना वीर हो, मुस्कुरा के तिरछी चितवन तो सीधे हृदय पे प्रहार होता, बोल भी ना पावे। पुरंजन
एकदम आसक्त हो गया और कहा, कमल दल लोचने, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, कहां से आ रही हो, तुम इस पुरी में हो, क्या करना चाहती हो, ये 10 सेवक कौन हैं, और ये बहुत सी सहेलियां तुम्हारे सामने कौन हैं, और ये 5 फण वाला सर्प कौन है, सुंदरी तुम कौन सी देवी हो, कमला हो तो तुम्हारा क्रीड़ा कमल कहां गया, लज्जा देवी हो, कौन देवी हो, नहीं तुम कोई देवी तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श करते हो, देवियों के चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। यदि तुम मानवी हो तो मैं तुम्हें देखकर आसक्त हो गया हूं, मैं बहुत वीर हूं, पराक्रमी हूं, पर तुम्हारे कटाक्ष ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है, इसलिए क्या तुम मुझ पर अपनी कृपा करोगी। शुचिस्मते, मैं तुम्हारे दर्शन से बिक चुका हूं। नारद जी कहते हैं, वीरवर जब राजा पुरंजन ने अधीर होकर, दैन्य होकर याचना की, ये कामदेव ऐसा विचित्र धनुर्धर है कि कोई कितना भी बलवान हो, जब ये बाण संधान कर देता है तो घुटने के बल हो जाता है, पैर छुएगा, हाथ जोड़ेगा, विनय करेगा, जैसा चाहे वैसा, अधीनता। पुरंजन अधीन हो गया उस नवयुवती को देखकर। उस नवयुवती ने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। बहुत सुंदर उपाख्यान है। मुझे पता नहीं उत्पन्न करने वाला कौन है। मैं ना अपने को जानती हूं ना दूसरे को जानती हूं। मेरा गोत्र क्या है, कुल क्या है, नाम क्या है, मैं कौन हूं, कहां उत्पन्न हूं, मुझे कुछ पता नहीं। बस इतना देख रही हूं कि मैं इस पुरी में सामने तुम हो। यह भी मुझे पता नहीं कि पुरी किसने बनाई। प्रियवर, ये मेरे सखा और मेरी सहेलियां हैं, और ये सर्प इस पुरी की रक्षा करता है। आप यहां पधारो, आपका मंगल हो, और मैं आपको विषय भोगों की इच्छा पूर्ति करती रहूंगी। अपने साथियों के साथ जो भोग कहोगे वो भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। अब वो पुरंजन 9 द्वार वाली इस नगरी में बहुत आनंदित हो गया। पुरंजनी ने कहा कि मैं अनन्य हूं, आपको छोड़कर किसी के साथ मैं रमण नहीं करूंगी, और मैं बहुत प्रवीण हूं, हर भोग को परोसूंगी आपके पास, जो चाहोगे। अब क्या था, पुरंजन वैसे ही पहली दृष्टि में आसक्त हो गया था, अब तो और आसक्त हो गया। संसार त्यागी यतिजन जिस महासुख को प्राप्त होते हैं, उस सुख को भुलाने वाली पुरंजनी के चक्कर में पड़ के राजा पुरंजन अपना अस्तित्व ही समर्पित कर दिए। पुरंजनी ने कहा कि वीरवर, लोक में मेरी जैसी स्त्री जिसको प्राप्त हो जाए, फिर उसे कोई ठुकरा सके ऐसा कोई पुरुष नहीं, और आप जैसा पुरुष मिल जाए मैं ठुकरा दूं ऐसा हो नहीं सकता। अब उन दोनों ने बात पक्की कर ली, और 100 वर्ष तक उस 9 द्वार की पुरी में रहकर आनंद भोगना प्रारंभ किया, विषय आनंद। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें 7 नगरी के ऊपर थे। नगरी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे के द्वार। जब जब इस नगरी का जो राजा हुआ तो इन्हीं द्वारों से आया
इन्हीं द्वारों से निकला। 5 पूर्व की ओर, 1 2 3 4 5, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, 2 नीचे पश्चिम की ओर द्वार। पूर्व की ओर पहला द्वार है खद्योता। आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक जगह। राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नगर देश को जाता है, अभी तो कथानक रूप में। नलिनी नालिनी नाम के 2 द्वार, ये अवधूत सौरभ के साथ, और पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का 5वां द्वार उनसे होकर रसज्ञ विपण के साथ बहुधन आपण देश को जाता है। पुरंजन इन्हीं द्वारों में, जो पश्चिम दिशा की ओर आसुरी नामक द्वार है, वो दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता है। नैऋत्य नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार है, वो लुब्धक के साथ वैशस नामक देश को जाता है। पुरंजन इन्हीं द्वारों में घूमता रहा। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत, ये 2 नागरिक अंधे थे, इनका आश्रय लेकर के जाता है। अब वो पुरंजनी को प्रसन्न करने के लिए ही पूरा जीवन लगा दिया। कैसे ठगा गया, रमणी के हाथ ठगा गया, ठगा गया रमणी के द्वारा। अधीनता पे अधीनता, अधीनता पे अधीनता। अब वो मद्यपान करती है, इसको भी मद्यपान कराती। ये मद से उन्मत्त हो करके, अगर पुरंजनी गाती तो ये गाता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, वो रोती तो ये रोता, जो करे बस वैसे ही। वो दौड़ती तो आप दौड़ता, वो खड़ी हो जाती तो आप खड़े, जो वो कहती वही। ठगा गया। सुंदरी पुरंजनी के द्वारा राजा पुरंजन ठगा गया। पूरा का पूरा पुरंजनी का जो परिकर था, इस राजा को रौंद दिया, अपने अधीन कर लिया। वो मूर्ख अपने को घर पाले हुए बंदर के समान बना लिया। इसका रूपक आगे वर्णन करेंगे। अब एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच, अक्षय तरकस धारण करके 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजा, 5 डोरी, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 रथी बैठने का स्थान जहां पुरंजन बैठा। बहुत सुंदर नारद जी रूपक दे रहे। अब वो शिकार खेलने के शौक में, कौन परवाह करता है क्या करन, मतलब किसको मारना चाहिए किसको नहीं मारना चाहिए। शिकार के शौक में बड़े अपराध किए, अर्थात भोग वासना के शौक में मनमानी आसुरी प्रवृत्ति से। जो इस पुरंजनी को प्रसन्न करने के चक्कर में फंसा हुआ पुरंजन है, वो ये नहीं जान रहा मैं ऐसे आचरण कर रहा हूं जिनके कारण मुझे अधम योनियों में, नरक में जाना पड़ेगा। गंध, चंदन, माला, ये सब भोजन सामग्री जुटाना, पुरंजनी को बस प्रसन्न रखना। कैसे पुरंजनी मुस्कुरा दे। पुरंजनी मुस्कुराती तो है पर अधीन करके। जैसे जैसे जीव अधीन हो जाता है, वैसे वैसे बुद्धि उसको आसक्त करती चली जाती है। अरे बहुत दुर्दशा है, इस खेल को जान जाए तो जीवन मुक्त अभी हो जाए, भाग पड़ो। ये पुरंजनी का नाटक है। इसमें पुरंजन भोग इच्छा से फंस गया, इच्छा छोड़ दो। पुरंजन कौन है? अविज्ञात सखा पुरंजन दोनों एक हो जाएंगे। जैसे दर्पण हटाओ तो प्रतिबिंब खत्म। अब जो ही वो शिकार खेल के आया तो पुरंजनी बोली नहीं।
वो दासियों से हाथ जोड़ के पूछा पुरंजन की, मेरा तो सर्वस्व लुट गया, क्या अपराध बन गया मुझसे। दासियों ने कहा, नरनाथ मुझे मालूम नहीं तुम्हारी प्रिय पत्नी ने क्या ठाना है, वो आज तो बोलेंगी ही नहीं, नाराज है। पुरंजन आसक्त हो चुका था, अस्त व्यस्त होकर चरणों में गिर गया पुरंजनी। आसक्ति को तो कोई आसक्तवान पुरुष ही समझ सकता है। भोगी और आसक्ति थोड़ा हट करके है। भोगी को कहीं भी भोग मिले उसको कोई मतलब नहीं, आसक्तवान भी भोगी होता है, पर आसक्ति प्रदान होने पर वो जिस पे आसक्त हुआ उसी पे आसक्त रहेगा, दूसरे की तरफ नहीं आंख उठा के देख सकता। ये पुरंजन पुरंजनी से आसक्त था। बहुत व्याकुल होकर चरणों में गिरा और बोला, सुंदरी, वे सेवक तो बड़े अभागे होते जो अपने स्वामी को प्रसन्न न कर पावे, और मेरे से यदि अपराध बना तो उचित दंड दीजिए, क्योंकि अपने प्यारे के द्वारा दिया हुआ दंड बहुत मीठा होता है, पर आप ना बोले ऐसा ठीक, ये दंड मत दीजिए। अब जो जो विनय स्त्रैण पुरुष करता है वो सब पुरंजन ने विनय की। बड़े नखरे दिखाए, लिखा है नखरा, बड़े नखरे दिखाए, और जब देखा कि पुरंजन पूरे अधीन हो चुका है तब फिर मुस्कुरा दिया। अब उस कामिनी में आसक्त चित्त को पता ही नहीं चला कि आयु व्यतीत हो गई। वो उस रमणी ने ऐसा आसक्त किया पुरंजन को कि जिस कार्य के लिए वो आया था वो भूल गया, और पुरंजनी में आसक्त होकर पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। पूरी जवानी पुरंजन की ऐसे बीत गई मानो अभी आधा क्षण ही बीता हो। पुरंजनी से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। ये सब वृत्तियां हैं, वृत्तियां। ये पूरा परिवार पौरंजनी नाम से विख्यात हुआ। सब एक दूसरे के ब्याह, पुत्र का किसी बधू से, पुत्री का, पूरा जीवन। स्त्री लंपट, वृद्धावस्था को प्राप्त, फिर भी पुरंजनी से दूरी नहीं। इतने में चंडवेग नाम का एक गंधर्वराज, 360 महाबलवान गंधर्व उसके अंडर में रहते हैं। 365 दिन होते हैं, 360 महाबलवान गंधर्व, और इनके साथ मिथुन भाव से उतनी ही गंधर्वियां। मिथुन भाव कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास सामग्रियों की भरी पूरी इस 9 द्वारों वाली नगरी को ये नष्ट करती रहती है। चंडवेग अपने अनुचरों के साथ राजा पुरंजन के नगर को विध्वंस करना प्रारंभ किया, तो 5 फण वाले सर्प ने रोका। ये पुरंजन पुरी की चौकसी करने वाला 100 वर्ष तक अकेला लड़ता रहा, 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ युद्ध करने के कारण वो बलहीन हो गया। अब स्त्री के वशीभूत महल में पड़ा हुआ पुरंजन बूढ़ा स्त्री के समीप ही, उसे पता चला कि अब तो आसपास शत्रुओं ने घेर लिया। एक दिन काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटक रही थी, किसी ने स्वीकार नहीं किया। काल की कन्या वृद्धावस्था, जरा, उसे दुर्भगा कहता थे, तो इसलिए कोई उसे स्वीकार नहीं किया। उसने जबरदस्ती आकर के पुरंजन को स्वीकार किया। बूढ़ी अवस्था, वृद्धावस्था। बहुत हम लोगों की हम यही दुर्दशा है। इसी पुरंजन, पूरा इसी में आगे चलकर इसका व्याख्या भी करते हैं।
यमनराज अपने श्रेष्ठ वीरों के साथ ऊपर से चढ़ाई कर दी पुरंजन के ऊपर, और ये गुप्त रूप से पता ही नहीं चल पाया पुरंजन को। ये काल कन्या जिसके यहां जाती, जिसके समीप जाती, जर्जर कर देती है, और यमनराज मृत्यु फिर उसे नष्ट कर देता है। प्रज्वाल नामक उसका भाई है। ये भयंकर गति से त्रिभुवन में विचरते रहते हैं। अब बलात् इतना आक्रमण हुआ उसकी नगरी में, सब नष्ट भ्रष्ट हो गई पूरी नगरी। आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, दांत भी काम नहीं कर रहे, ये सब वृद्धावस्था। यवनों ने बलात् उसका ऐश्वर्य लूट लिया। अब जब पुरंजन ने देखा कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, तो पुरंजनी का आलिंगन किए हुए पड़ा है। अब भी अगर छोड़ दे तो बच जाए, पर वो भोगों की लालसा अब भी है। वो अपनी स्त्री में अब भी वैसे ही आसक्त है जैसे पहले दिन मिला था वैसे से। अब जब बिछुड़ने का समय आया, काल, मृत्यु, जरा, इन सब का आक्रमण। प्रज्वाल ने आग लगा दी पूरी पुरी में, नगरी जलने लगी। पुरंजन बड़ा व्याकुल हुआ। काल कन्या ने सर्प को पीड़ा पहुंचाकर उसको अधीन कर लिया। प्रज्वाल ने आक्रमण कर दिया। अब जैसे कोटर में रहने वाला सर्प आग लगने पर भाग जाता है, ऐसे 5 फण वाला सर्प बड़े कष्ट से इस पुरी से निकला, वो पंच प्राण। पुरंजन अब भी बुद्धिहीन है, अब भी अपनी स्त्री के प्रेम पास में, पुरंजनी के प्रेम पास में ऐसा फंसा हुआ, गले से लगाए है, मरने जा रहा है। फिर भी उसका वो बस यही सोच रहा है, इतनी सुंदर भार्या मेरी, इतना समर्पण, इतना प्रेम, इसी का चिंतन। ज्ञान दृष्टि बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अज्ञानवश इतना शोकाकुल होकर के अपनी पुरंजनी का चिंतन किया कि ये उसी में तन्मय हो गया। अब अज्ञानवश इस स्थिति में उसने अपने अविज्ञात सखा का स्मरण नहीं किया, नहीं वो बचा सकता था। अब निर्दयी यमनराज ने इसको बलपूर्वक मार डाला। बलपूर्वक मार डाले, जबरदस्ती प्राणों को खींचकर बाद। अब अंतिम समय वो अपनी पुरंजनी को देख रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मांगा है, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहे। बहुत सुंदर स्थिति, अगर वही इधर आ जाए तो बहुत सुंदर स्थिति। स्त्री की आसक्ति में दुर्गति हो गई उसकी। अब वो अपनी पुरंजनी के गले लगा, उसी का चिंतन करते हुए, तो अगला जन्म उसको विदर्भराज के यहां सुंदरी राजकुमारी के रूप में, विदर्भराज पुरंजन से पुरंजनी की आसक्ति के कारण राजकुमारी बना। स्त्री चिंतन तो स्त्री बना। फिर जब वो सयानी हुई, पुरंजन राजकुमारी रूप, तो विदर्भ नंदनी विवाह योग की हुई। तो फिर विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर इससे ब्याह करेगा। तो मलय ध्वज ने सब राजाओं को जीतकर उस राजकुमारी से विवाह किया। फिर उससे 7 पुत्र उत्पन्न किए। 7 पुत्र। कौन है? पुरंजन राजकुमारी बना।
बड़ा। अब जब मलयध्वज अवस्था आगे बढ़ी तो भजनानंदी थे, भगवान श्री कृष्ण के भजन के लिए मलय पर्वत पर। तो वो राजकुमारी जो रानी थी, पुरंजन जो बना था, वो पीछे पीछे उनके, महाराज मैं आपके, वो आसक्त चित्त पुरुष में। ये ऐसे चल रहा चक्र, और किसी की कथा नहीं, हमारी तुम्हारी कथा है ये। अभी जब आगे चल के बताएंगे कौन है पुरंजनी। यही बुद्धि, यही बुद्धि, जो बुद्धि कहे वही वही दुर्गति कराती चली जा रही। अब वो बड़े तपस्या पूर्वक भजन करके मलयध्वज ने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब ये शरीर को पकड़े रो रहे, हा मेरे प्रीतम, हा मेरे प्रीतम, आप मुझे छोड़कर चले गए। भगवान ने उस समय कृपा की। तू कौन है, किसकी पुत्री है, किसके लिए शोक कर रही है? ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रश्न कर रहे हैं। ये सोया हुआ पुरुष कौन है, बता सकती हो? और मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा अविज्ञात मित्र हूं। हम तुम एक साथ खेलते हैं, लेकिन तुम हमें भूल गए हो, हम तुम्हें नहीं भूले। सखा मेरी याद कर, मैं तुम्हारा अविज्ञात नामक सखा हूं। तू भोगों में भूल करके मेरा विस्मरण कर दिया, लेकिन मैंने तेरा विस्मरण नहीं किया। मैं आज भी तुझे याद कराने के लिए तेरे पीछे खड़ा हूं। देख तू, हम दोनों हंस हैं, यही बात है। शास्त्रों वर्ष हम दोनों एक ही होकर रहे हैं, बड़ा गूढ़ वचन है। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से हमें भूलकर इस लोक में रमण करने लगे। तुमने घूमते घूमते एक स्त्री में आसक्त हो गए। 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल, 5 बाजार, 5 उपादान कारणों से बना हुआ उसकी स्वामिनी एक स्त्री, और इस स्त्री के चक्कर में तुम मारा गया। स्त्री बुद्धि, इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये बगीचा है। और ये 9 द्वार इस नगरी के, तेज, जल, अन्न, ये परकोटे, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 वैश्यकुल, और क्रिया शक्ति, ये कर्मेंद्री बाजार, 5 महाभूत, कभी न क्षीण होने वाले उपादान कारण, और बुद्धि ही पुरंजनी है। इसी में फंस गया, बुद्धि में। बुद्धि से हटना है, इस बुद्धि से साक्षी भाव रखना है, इसका निर्णय नहीं मानना। दृष्टा भाव नहीं जब तक आएगा तब तक बुद्धि में आसक्त है, जो कहेगी वही। अभी बुद्धि ठान ले मन के साथ कि ये करना है, तो तुम्हें घुटने टेकना पड़ेगा, वही करवा देती है जो चाहेगी। ये है हम पुरंजन। पुरंजन जीव आसक्त हो गया बुद्धि पर। आगे बढ़िया निर्णय है। ए मित्र, तू स्त्री लई है, देख तू स्त्री लई है। खड़ा हो, अब अपने पति का सौ पकड़ कर रो रही बिदर। तू पहले पुरंजन था, पुरंजनी के चक्कर में अब तू स्त्री बना। कितनी बार तेरी ये दुर्दशा हो चुकी, तू स्त्री नहीं। खड़ा हो जा और देख अपने स्वरूप को, मैं तेरा सखा हूं। जिनके संग से तेरी दुर्दशा हुई उसके लिए तू रो रहा है। आपने स्वरूप में, यही गुरु हैं, यही अविज्ञात सखा गुरु। आपने स्वरूप में काम भूल गया, न तू स्त्री न पुरुष। अरे देख, न तू विदर्भ राज की पुत्री, न मलयध्वज तेरा पति है। तू सावधान,
पिछले जन्म में तू पुरंजन था, पुरंजनी के चक्कर में पड़ा, इस जन्म में तू राजकुमारी हुआ, मलय ध्वज के चक्कर में पड़ा। अरे तू उठ, मेरा सखा है, कहां फंस गया? पहले जन्म में तू पुरुष समझता था, इस जन्म में अपने को स्त्री मानता है। देख देख, मेरी तरफ देख देख, मेरा और तेरा स्वरूप एक है, मैं हंस हूं। अब वो जो रो रही थी, हापति हापति, अब तो सावधान हुई और प्रभु की तरफ देखा। प्रभु ने कहा, बहुत सुंदर, अहम भवान न चान्यस्त्वम त्वमेवाहम विचक्षुभो। देख देख तू मेरी तरफ, मेरे और तेरे में कोई भेद नहीं, जो तेरा स्वरूप मेरा स्वरूप, मैं और तू एक है। अहम भवान न चान्यस्त्वम, तू अन्य नहीं है, मैं ही तू है, तू ही मैं है। विचार कर, विचार कर, तू वही है जो मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। देख, तेरे मेरे में थोड़ा भी अंतर नहीं। एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में, किसी व्यक्ति के नेत्र में अलग अलग देखता है, पर वो केवल शीशे और नेत्रों में ऐसे दिखाई देती, वो एक ही होता है। इसलिए मैं आत्म तत्व हूं, वही तू है, मेरे में तेरे में भेद नहीं। जो तू जीव है वो मैं ईश्वर हुई हूं, जो मैं ईश्वर हूं वही भूल करके इस 9 द्वार की देही में फंस गया। तू जाग, ए हंस तू जाग, ए मानसरोवर हंस तू जाग। भगवान जिसे जगाए वो जग न पावे, भला ऐसा कैसे? तत्काल जो राजकुमारी रानी बनी हुई रो रहे थे ना पुरंजन, तत्काल उसे आत्मज्ञान हुआ और वो भगवत स्वरूप हो गया। तत्काल सब राग मोह नष्ट हुआ, भगवत स्वरूप अर्थात अविज्ञात सखा में लीन हो गया। प्राचीन बर्ही, तुम वही पुरंजन हो जिसका मैंने कथा सुनाई, परोक्ष रूप से वर्णन किया, उसका स्पष्ट रूप से वर्णन सुनो। पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य देवर्षि नारद जी आगे। सार बात है भैया, हम सब बुद्धि और मन के चक्कर में फंस गए और फंस करके बार बार जन्म मरण का चक्कर भोग रहे हैं। कुछ नहीं करना है, 1 मिनट में हिसाब हो गया। पूरन सदगुरुदेव मिल जाए और केवल इतना कि उठ तू और कोई, ये साधना केवल असाधनों के त्याग के लिए कुछ चले, बस जागना है। जैसे जगाया नहीं, उठ उठ, वो रो रहे हैं, ये क्रम चल, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि, ये कब तक चलता है? ए जागो, कैसे जागे? जगे तो है, अगर नाम जब चल रहा है और सावधानी से देखो कि बुद्धि अगर हमको भोगों की तरफ ले जा रही है तो हमारी दुर्गति कराने वाली है। हम दृष्टा भाव से रहें, साक्षी भाव से रहें, इससे लड़ें, इसके अनुकूल न बन जाए, घुटने न टेक दें। और इतना जलाता है हृदय, ये अंतःकरण देखो ना, आप जब ना कर दो तो कितना जलाता है। जो आप भोग रहे हैं, जो भी, उसको ना केवल करो आप, फिर इनका तांडव देखो। मन और जब बुद्धि खिलाफ हो जाए ना तुम्हारे, फिर देखो तुम बार बार समझे नहीं आता, आप करें तो क्या, तो समझ में क्या फिर आता, फिर घुटने टेकने पड़ते। हाँ बताओ, बोले हमको ये खाना है, लाते हैं, अभी लाते हैं, ये दिखाओ, ये दिखा देते हैं। यही तो चल रहा है पूरा, इसी पुर के अंदर सारा खेल हो रहा है, देख लो ना, इसी पुर के अंदर सारा खेल हो रहा है। 5 फण वाला सर्प प्राण है, पुरंजनी बुद्धि है, जैसा बुद्धि निर्णय करे वैसे। बुद्धि कहे ये राक्षस, तो हम चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, हमारी बुद्धि कह दी तो मान लिया। और है कौन? साक्षात परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्वरूप है। और भगवान हमारे साथ हैं, हर समय साथ हैं भगवान। अविज्ञात सखा को बुलाया थोड़ी, विदर्भ राजकुमारी के रूप में जब हुआ, भगवान ने कहा गे लाश पकड़े उठ, देख हम तुम दोनों एक अंश हैं, न तो स्त्री है न कोई पुरुष है, परमात्मा स्वरूप है। यही जानना है यार, यही जानकर व्यवहार करो। इसीलिए पहले गुरुकुल में शास्त्र पढ़ाए जाते थे, संयम, नियम, तपस्या, आराधना, भगवत साक्षात्कार, और फिर गृहस्थ माया में जाओ, बाजार में।
अब कोई तुम्हें नहीं पकड़ सकता। और यहाँ जन्मे से माता पिता बालकें बुलावें, उधर भरे सोई जतन सिखावें, समाधान है भगवान की प्राप्ति। इसलिए खूब सत्संग ध्यान से सुनो और सावधान होकर ये जन्म अविज्ञात सखा भगवान की प्राप्ति के लिए खूब नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।